मजबूर मत करे कि मैं बोलूं, कि मजबूर मत करे कि मैं बोलूं। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, थैंक यू वेरी मच। बट मैं ना सिर्फ आप बल्कि मैं आपके तवस्सुत से तमाम दोस्तों से गुजारिश करना चाहूँगा कि मदनी साहब के मैसेजेस जो है वो मुझे मत फॉरवर्ड किया करें, और ना ही मुझे कोई इंटरेस्ट है उनको सुनने में। रीज़न कि उनके ऊपर जो एक टैग है, जो एक लेबल है, और सिंगल लेबल नहीं है, डबल लेबल है। वो किस चीज़ का है? आलिम दीन का। तो मैं बारहा कह चुका हूं कि मैं उलमा के जूतों की खाक के बराबर भी नहीं हूं, और जो उनके ऊपर एक डबल टैग है कि वो जिस मजलिस शूरा के वो हेड है, उसमें उलमाए कराम है और मशाइख उज़्ज़ाम हैं। तो आई एम सॉरी टू से कि शायद वो भी उसी कैटेगरी के हैं जिस कैटेगरी के मदनी साहब हैं, जो उनका लबो लहजा है, जो उनके जिसे कहते हैं ना लफ्ज़ों का जो उनका इंतखाब है, जो इल्ज़ाम, जो बहतान, वो जिस हद तक जा रहे हैं। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहा हूं कि मैं सिर्फ खामोशी के साथ ऑब्जर्व कर रहा हूं। मैं बोला तो सिर्फ एक दफ़ा बोला हूं, एक दफ़ा बोलूंगा, सिर्फ एक दफ़ा, और कलमा पढ़ के कह रहा हूं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैं विद एविडेंस बात करूंगा, मैं हवाई फायरिंग नहीं करूंगा। क्या राजा रियाज पहली दफा जो है वो दुबई में आया है? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा पासपोर्ट चेक करके देख ले, मैंने दुनिया के 52 कंट्रीज देखे हुए हैं। वन थिंग, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे देने वाला हाथ बनाया है, और दुनिया जानती है मुझे कि हु इज राजा रियाज। सेकंड, मैं कोई भड़वा नहीं हूं, मैं कोई सप्लायर नहीं हूं। सहाफत मैंने भी की है, लेकिन लड़कियां सप्लाई करके नहीं की है। बोलना मुझे भी आता है, शायद गालियां मुझे भी आती होंगी, इल्जाम लगाना शायद मुझे भी आता होगा, बहतान तराशना शायद मुझे भी आता होगा। लेकिन मैंने चूंकि अपनी कब्र में जाना है, और इसलिए मैं सिर्फ आप ही के तवस्सुत से मैं मदनी साहब को एक बड़ा लाउड एंड क्लियर, और मजलिस शुरा को एक मैसेज क्लियर ये देना चाह रहा हूं कि खुदारा 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 अपनी इज्जत का ही ख्याल कर लो यार। किस तरह के उलमा और किस तरह के मशाइख और किस तरीके का ये हेड है कि जो सुबह दोपहर शाम रात सिवाय इल्जाम और बहतान, अगर लिया है राजा रियाज ने पैसा अपने बाप के हैं तो फिर साबित करे, नहीं है तो खुदारा खुदारा खुदारा। आप उलमाए कराम हैं, सूरह हुजरात का आप भी रेफरेंस देते हैं, तो खुदारा राजा रियाज के टाइम भी सूरह हुजरात को जरूर पढ़ लिया करें। नहायत अदब के साथ मेरी आपसे गुजारिश है कि बस कर दे, जिस काम के लिए आपको मुंतखब किया है उस काम पर फोकस करें। सिर्फ राजा रियाज और मलिक नवीद के पीछे पड़ने से कुछ नहीं होगा। इख्तलाफ राय है ना, आपको नहीं अच्छा लगा कि सिक्योर इनेक्स है, आपको नहीं अच्छा लगा कि लोगों को प्रॉफिट्स मिले, काश के हमें 1 महीने की मोहलत दे दी जाती ना, सिर्फ अक्टूबर का महीना, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाना था। लेकिन बर्दाश्त लोगों से इसलिए नहीं हुआ कि मलिक नवीद और राजा रियाज इनके थ्रू लोगों को विड्रॉल मिलेंगे, और फिर ये सारी लला लला पड़ गई। क्या बी फॉर यू फैमिली इस हद तक अहमक और बेवकूफ है, उनको कुछ समझ नहीं आ रही है? अगर हम खामोश हैं तो हमें खामोश रहने दें। खुदारा खुदारा खुदारा, हम नहीं चाहते हैं कि हम कोई ऐसा स्टेप लें कि अल्लाह ना करे कि इन 5 लाख खानदानों का किसी भी किस्म का कोई नुकसान हो जाए। डेट पे डेट राजा रियाज ने दी, क्या राजा रियाज चीफ जस्टिस लगा हुआ है? मैं आपको देखूंगा। 6 तारीख की डेट थी, 24 तारीख की डेट आई, अब 2 की डेट आई, मैं देखता हूं 2 को आप केस क्लोज करते हैं या आप अगली डेट देते हैं। भाई ग्राउंड रियलिटीज को समझें, जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स है। वही बातें आप भी आज वही बातें ही कर रहे जो मैं पिछले 1.5 साल से करता आ रहा हूं। लेकिन हमने जो दरमियानी रास्ता निकाला था,
हमारे रास्ते में दीवार खड़ी कर दी गई और अब बिल्ली थैले से बाहर आ गई। जब बार बार एक ऐलान किया जा रहा है, हमने मना किया, हमने रोका, कोई कानून नहीं है। मैं नहायत अदब से गुजारिश करना चाहूंगा कि मजलिस शूरा में जितने भी अहबाब बैठे हुए हैं, एक सांस में कंपनियां गिन के बता सकते हैं या मैं बताऊं कि कहां कहां किसने अपना कितना लुटाया और बाकियों का कितना लुटाया। विद एविडेंस बात करूंगा, हवाई फायरिंग नहीं करूंगा। लेकिन ये सब फजूलियात है, इनमें पड़े बगैर अगर सिर्फ इन 6 लाख खानदानों के लिए ही सोच लें पॉजिटिवली, जो बेड़ा आपने उठाया ना, हमने तो अपनी हार तस्लीम कर ली ना, ओपन हार्टेडली तस्लीम की। हम गलत, हम करप्ट, हम पता नहीं क्या कुछ, आप बहुत कुछ, लेकिन उन चीजों पे फोकस रहें जिन चीजों पे आपको फोकस होना चाहिए है। हमने आपको आपकी फतह की मुबारक दी है, तो खुदारा उस चीज के ऊपर फोकस करें। अब भी क्या सुबह दोपहर शाम मलिक नवीद और राजा रियाज को गालियां देने से क्या इन 6 लाख खानदानों को कुछ मिल रहा है? दे रहे हैं, तो फिर बाकी लोगों में और आप में फर्क क्या रहा है? सिर्फ बातें ही अगर करनी है तो बातें करने के लिए तो और भी बहुत ढेर सारे अहबाब मौजूद है। उलमाए कराम और मशाइख उज़्ज़ाम के सामने ये चीज जरूर रखें कि जब हम मलिक नवीद या राजा रियाज के ऊपर किसी भी किस्म का कोई इल्जाम या बहतान लगाते हैं तो क्या विद एविडेंस ग्रुप में शेयर करें या जुबानी कलामी सिर्फ हवाई फायरिंग करनी है। अगर किसी में इतनी तप्पड़ है ना अपने बाप का अगर है तो फिर उसको विद एविडेंस बात करनी चाहिए, नहीं तो फिर एविडेंसेस मैं शेयर करूंगा। तो थोड़े लिखे को जरा पूरा का पूरा नावल समझिएगा, मुझे मजबूर मत करे कि मैं बोलूं। बहुत शुक्रिया।